जय बोलो श्री राम जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की, श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री राघवदास जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। राम राम वंदे अर्ज करूं गुरुदेव सो वंदन केवल राम।
अनंत कोट सब संत सूरा गौरी प्रणाम। जय बोलो श्री राम जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल आरी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल आरी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संहारी अरहुनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संहारी अरहुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल आरी द्रवहु सो दशरथ हरि। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय बोलो हनुमान जी महाराज की। श्यावर रामचंद्र भगवान की। मोर मुगड़ वंशी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। निर्गुण निराकार सगुण साकार करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा रे श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघवदास जी महाराज रे पावन श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य पूर्व आदरणीय गुरु जी महाराज रे पावन श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए विराजमान सर्व यताइयों के हार्दिक अभिनंदन कर चतुर्मास से अंतर्गत भक्तमाली कतारो प्रसंग है अपा प्रारंभ करा। कलरी कतारे प्रसंग रे मायने हनुमान जी महाराज रो चरित्र चल रहा है। हनुमान जी महाराज भगवान रा भगत है। बारो जन्म और कर्म संसार रे मायने भगवान री कृपा सुई है जीवन रे मायने और भगवत प्राप्ति रे वास्ते साधन मिलिया करें। हनुमान जी महाराज रापा कई चरित्र सुनिया। हनुमान जी महाराज सूर्य ने फल समझ भी कने गया। अटने राहु भी देख क्यों कोई करने लग गया। तो इन तरह से हनुमान जी राहु आदि उन्हें रूप रे मायने भी है। राहु डर परो और इंद्र करने गयो और क्यों रक्षा करो। तब इन रक्षा करने रे वास्ते इंद्र है अपनो बाण चलायो जिनसो हनुमान जी महाराज की बात ठोडी है वह टेढ़ी होगी। ऐसे करके महाराज है और एरावत ने भी हाथी समझ बिना रूप रे मायने ले लियो। तो इन तरह से महाराज होडी टूट गई तो अपने पुत्र को व्रज सु महाराज आघात देख और पवन देवता है आप वायु ने रोक दियो।
अब वायु रुकी देना बच्चे केड़ा हालत हुए, देवता सब घबरा गया। ब्रह्मा जी महाराज गया और वायु देवता ने समझाया और बालक हनुमान जी ने भी है हाथ फेरियो और वे एकदम स्वस्थ हो गया। तो इन तरह से वायु देवी प्रसन्न हो गया और पूरे बांधी सब प्राणियों और मैं संचार में होने लाग्यो। तब वायुरा प्रिय करने की इच्छा सु ब्रह्मा जी कहने लागे, इंद्र अग्नि वरुण महेश्वर कुबेर आप सब लोग यद्यपि जानो तो भी मैं आप लोग हितरी बात कहूं कि इन बालक के द्वारा आपका बहुत सारा कार्य वेला और कोई साधारण बालक नहीं है, ए साक्षात भगवान रूप रे मायने है। तो इन तरह से वायु देव प्रसन्नता रे वास्ते और आप इन्हें वरदान दो। तब इंद्र ने पारे गला रे मायने बढ़िया कमलों की माला ही बाबा ने गला में डाल दी और वज्र समान हनुरी टूटोड़ी ही इन वास्ते कपि श्रेष्ठ रो नाम है हनुमान जी भी हो। इन अतिरिक्त महाराज भी और भी वरदान देवनो की आज सु ए मारे वज्र द्वारा कभी भी थे मारिया नहीं जाओला, यानी अजर अमर भी जाओला। तो हनुमान जी महाराज आज भी अजर अमर है। सूर्य भगवान कहे है मैं आप अपने तेज रो और आदेश और मेरा संतांश अर्ज देता हूँ, इन शास्त्रों रो ज्ञान करवला, यानी स्वतः शास्त्र रो ज्ञान भी जावे। भगवान रे भक्तां री रक्षा करेला, इन वास्ते कहे नहीं राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। तो यमराज ने भी आप दंड सुहावे कर दियो कि अब थाने इनो भी कोई डर नहीं वेला और इनरे माने युद्ध रे माने किने प्रकार दुख नहीं वेला। ब्रह्मा जी महाराज की इन्हें लंबी उम्र वेला और महात्मा सब प्रकार ब्रह्म दंडासु ए अजर अमर वेला। फिर महाराज वे पवन देव सु कियो कि तारो पुत्र सत्वारे वास्ते भयंकर वेला और इनने कोई भी है और जीत नहीं सकेला, अपनी इच्छा रे अनुसार जीवन धारण करेला और स्वकीय स्वाभाविक महाबल के साथ और वरदान जने शक्ति संपन्न वेला। नंदन सुवन आदि मेरे सुबुद्र करेला और इन्हीं तरह सु महाराज अपने सुआ आदि है स्त्रोत्र आदि तोड़ डालेला, वलकला और चीर वेला फाड़ देवेला। यद्यपि माता पिता ने बाने समझावने रो प्रयत्न बहुत करियो परंतु महाराज हनुमान जी की नहीं बात ने माने। और इन्हें तरह से महाराज वे ऋषि मुनि और आश्रम में जावता कि नहीं तुम बाटी नट रख देता, कि नहीं किन तुम बाटी नट रख देता, कि नहीं वस्त्र फाड़ देता। इन तरह से हनुमान जी महाराज बचपन रे महीने बड़ी भारी उदंडता करने लग गया। तब ऋषिया ने क्रोध आ गयो और वह श्राप दे दियो कि जा तो लंबा समय तक तू तारी शक्ति ने भूल जावेला और कोई तारी शक्ति ने याद दिलावेला और तो ही महाराज मुने मालूम पड़े वेला। तो हनुमान जी महाराज उन्हीं आश्रम रे मायने फिर महाराज शांत चित्त सुंग वर्णन करता और प्रसंग वाल्मीकि रामायण रे मायने आया करें। और इन वास्ते हनुमान जी महाराज रो अनेक नामासु संसार रे मायने जय जय बोलो हनुमान वीर बंदा, जय जय बोलो हनुमान वीर बंदा। वीर बंदा छिन में तोड़ लगा, वीर बंदा छिन में तोड़ लगा। बोलो हनुमान वीर बंदा, जय जय बोलो वीर बंदा। गुण तारी माता गुण तारो पिता, गुण तेरी माता ने गुण तारो पिता। गुण तेरो नाम धीरायो हनुमंता, गुण तारो नाम धीरायो हनुमंता। जय जय बोलो हनुमान वीर बंदा, जय जय बोलो न वीर बंदा।
बोलो ज्ञान विरदवंका। अंजनी मारी माता पावन मेरो पिता, अजनी मेरी माता पावन मेरो पिता। ब्रह्मा मारू नाम धीरायो हनुमंता, ब्रह्मा मारू नाम धीरायो हनुमंता। जय जय बोलो मान विरदवंका, जय जय बोलो विरदवंका। विरदवंका जिनमें तोड़ी लंका, विरदवंका जिनमें तोड़ी लंका। जय जय बोलो हनुमान विरदवंका। किण जी कारण बाग विदोषियो, किण जी कारण तो बाग विदोषियो। किण कारण लाली दे लंका, किण कारण जारी लंका। जय जय बोलो वीर हनुमंता, जय जय बोलो अन विरदवंका। विरदवंका जिनमें तोड़ी लंका, वीरदवंका जिनमें तोड़ी लंका। जय जय बोलो हनुमान विरदवंका, जय जय बोलो। सीता जी रे कारण बाग विदोषियो, सीता जी कारण बाग विदोषियो। राम जी रे कारण जारी लंका, राम जी रे कारण जारी लंका। जय जय बोलो आन विरदवंका, जय जय बोलो विरदवंका। विरदवंका जिनमें तोड़ी गढ़ लंका, विरदवंका जिनमें तोड़ी गढ़ लंका। जय जय बोलो मान विरदवंका। तुलसीदास आस रघुवर की, तुलसीदास आस रघुवर की। लंका में जाय लगाया डंका, वे तो लंका में जाय लगाया डंका। जय जय बोलो हनुमान विरदवंका। विरदवंका जिनमें तोड़ी लंका, विरदवंका जिनमें तोड़ी लंका। जय जय बोलो मान विरदवंका, जय जय बोलो मान विरदवंका। जय बोलो राम जी महाराज की। तो महाराज इन तरह से हनुमान जी महाराज रो प्रभाव कीनो, वो राम जी रो प्रभाव है। देखो हनुमान जी महाराज रो विधि पूर्वक ओपनियन संस्कार करायो। हनुमान जी महाराज ने माता पिता रे चरणा रे माने प्रणाम करता, आशीर्वाद लेवता। वेदां रो अध्ययन करने वास्ते स्वयं भगवान सूर्य रे कने जाय निवेदन करियो। तो सूर्य ने अपनी स्तुति निवेदन करी कि मैं एक जगह तो ठहरूं कोनी, तो मैं थाने पढ़ूं की करे। और है और रथ हमेशा चालतो रहे, वेग भी मारो सामान्य है नहीं, क्योंकि महाराज सूर्य भगवान एक मुहूर्त रे मायने 34,08,000 योजन री हमेशा बे दूरी तय करे। तो मैं थाने शास्त्र उद्यान है वो की कर कराऊं था, तो घना ही कह रिया हो कराए दो। तुम सोच करके कहो अब महाराज कई उपाय बताओ। इन प्रकार सूर्य भगवान ने हनुमान जी महाराज रो निश्चय की परीक्षा लेने लागया कि हनुमान जी महाराज की कर कहीं कर सके।
तो बात को भी टाल नहीं सके, यानी वे पढ़ावनो मन भी नहीं करे, एक जगह रुके भी नहीं। किंतु पवन कुमार हा इन सुमारे कोई कठिनाई नहीं भी। हनुमान जी महाराज तो स्वतः ही महाराज स्वयं विद्यार्थी रूप में निवास विद्यावारे में निवास करती, परंतु वे तू मर्यादा रो पालन करता। यानी मर्यादा कौन तोड़े? अपन तो तोड़ा, अपन मर्यादा तोड़ा, अपन मर्यादा स्थापित करा। तो वे पालन करने वास्ते भगवान रे पारंगत वे गया। और फिर महाराज फिर भी देखो हनुमान जी महाराज में कितनी सामर्थ्य ही कि सूर्य भगवान चालता तो हनुमान जी बार साथ साथ चालता, और साथ साथ वाना शू है सब विद्यावां प्राप्त कर ली। तो महाराज वे सूर्य ने स्वयं से उत्पन्न सुग्रीव की रक्षा रे वास्ते है और बाने विद्या निवास करती, परंतु मर्यादा रो पालन करते हुए भगवान सूर्य रे अत्यंत अल्प काल रे मायने सांगो पांग सारा वेदा ने वे प्राप्त कर लिया, धर्म शास्त्र पढ़ लिया और सब रे मायने पारंगत वे गया। फिर बाद रे मायने बताया वो गुरु दक्षिणा कहीं जिन तरह से भगवान कृष्ण गया और संदीपन ऋषि आश्रम रे मायने पढ़ने रे वास्ते, यानी कि अब गुरु दक्षिणा आपने कहीं देवा। इन्हीं तरह से महाराज हनुमान जी महाराज भी क्यों में आपने गुरु दक्षिणा कहीं रूप रे मायने। तो सूर्य ने स्वयं अंश उत्पन्न सुग्रीव की रक्षा करने वाला सौंप दियो कि मारी गुरु दक्षिणा आई जे, कहते जीवन भर तक है सुग्रीव जी रे करने रहो और रक्षा करते रहो। और इन्हें तरह से महाराज एक बार है नव नील सरोवर श्री राम जी रे एक मदारी को महाराज बंदर तर नाचता देखता है और मारो भी मन लाग्यो कि मारे भी एड़ो रेड़ो बंदर छी जाए, परंतु महाराज किसी से भी है लाल की ललक और मिटिया गनी। तब वशिष्ठ जी महाराज ने बुलाया और पूछियो कि महाराज ये तो बार बार रो रिया है और बंदर बंदर कह रिया है, अब किन तरह से मंगाओ। परंतु महाराज राजा दशरथ जी महाराज अनेक प्रकार बंदर बुलाया, परंतु हनुमान जी ने एक भी राम जी ने एक भी पसंद नहीं आयो। तो वशिष्ठ जी महाराज ने बुलाया तो वे ध्यान धरन दे क्योंकि भगवान राम जी किन बदरी इच्छा करें। तब ध्यान दे माने शिवा अवतार हनुमान जी महाराज ने है और वे लान दिया। तो महाराज मंत्रियों सुमंत जी ने बुला करके क्यों कि आप अंजना नंदन को पा करके संतुष्ट वेला। तो सुमंत जी जा करके अंजना सु हनुमान जी महाराज ने मांग लाया और माने दे करके भगवान राम जी बड़ा प्रसन्न हुआ। और हनुमान जी अपने आराध्य भगवान राम जी रो मुख देखते ही वे भी बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि भगवान राम जी हनुमान जी के बिना नहीं रह सके और राम जी हनुमान जी के बिना नहीं रह सके। तो इन्हीं तरह से महाराज है और वे स्वयं रूप रे मायने भगवान राम जी का अवसर और जैसो मनोरंजन भगवान करता क्या होता बेड़ो करता। जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जी जाने रो अवसर आयो तब प्रभु ने उनसे कह दियो कि अब तुम चलो, अपा तो आगे किसकंदा कांड रे मायने थाने और बटे मिला ला। ओ प्रसंग की में आवे, ओ प्रसंग आवे पद्म पुराण रे मायने। भगवान री अनेक लीला है, ललित नर लीला अभिनय करता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब अपने प्राण वल्लभा श्री सीता जी ने ढूंढता ढूंढता किस तरह कांड रे मायने गया, रावण जी रे माने सुनियो तो उन टाइम रे माने सुग्रीव हनुमान जी महाराज ने भेजिया कि सूरवीर कौन है। तो सबसे पहला हनुमान जी महाराज रो मिलनो वियो। तो हनुमान जी ब्राह्मण रूप रे मायने गया तो भगवान राम जी तो वाने परिचय पूछियो, बाप रो बता दियो। हनुमान जी ने पूछियो थारो परिचय बताओ। तब हनुमान जी महाराज के भगवान आप ही मन नहीं पहचान सकिया, तो साधारण मिलकर तो है ही कहीं। तो इन्हें तरह से महाराज है और भगवान कह रिया हनुमान जी इन लोग रे माने जब तक मारी कथा रेवेला और तब तक थारी कीर्ति रेवेला, यानी जट राम कथा वेला बट थे जान विराजमान भेजावला। क्योंकि थे जो उपकार करियो हो और मैं उनसे कदे भी है उड़न नहीं रह सकूं। और इन्हें तरह से हमारा शरीर रे माने जीर्ण हो जावे तो उन बदलो चुकाने रे माने मुझे कभी न अवसर मिले, क्योंकि पुरुष रो उपकार रे माने बदलो पाने री और योग्यता आपातकालिक ब्याह करे। मैं नहीं चाहूं कि थारे मायने भी अड़ी विपट पड़े और मैं थारो बदलो चुकाऊं।
देखो समुद्र लांघनेरो, लंका देवनेरो, द्रोणाचार्य आदि जीता भी जो कार्य विया वे हनुमान जी महाराज राम जी रे प्रभाव सु विया, वे सब भगवान की कृपा सु विया। इन विषय में भगवान राम जी क्या करे कि सीता नमस्सन समय समुद्र ने दे करके सब अंदर घबराई गया कि इन समुद्र ने पार की कर करा, परंतु हनुमान जी महाराज तो एक पल रे मायने पार हो गया। तब हनुमान जी महाराज ने धैर्य बंधा करके एक छलांग रे मायने और 100 योजन समुद्र ने लाग गया और सुरसा आदि के राक्षसारो बे सार करियो वाली परीक्षा ली, लंकनी ने बे परास्त कर दी और देवताओं रे वास्ते दुष्प्रभा रावण रो अंत पूरे मायने जाय सीता जी सु मिलिया और उनसु प्रभाषित भी करी। अशोक वाटिका रे मन रे मायने रावण पुत्र अक्षय कुमारो और वे वध करियो। फिर मेघनाथ रे भगवान वे नागपाश बंदिया और परंतु वे चाहता तो वे स्वयं मुक्त हो जाता, परंतु महाराज नागपाश मान रखने वास्ते वे बंद में गया। फिर वटे जाय रावण सुबे निर्विलता रे साथ रे मायने वार्तालाप करिया। इन तरह सु महाराज वे वीरतापुर ने तो काल सु ने इंद्र सु ने शत्रुओं सुमर, परंतु आई जયારે राजा सीता राम लक्ष्मण मित्र बंधु हनुमान जी सु और घर घर जाय और महाराज रूप रे मायने है और मारो धारण रूप रे मान करियो है। इन वास्ते हनुमान जी महाराज है अनेक प्रकार सु है और अपनो रूप रे मायने धारण करिया है और अलग अलग रूप रे मायने रूप धारण करने लाग्या। तो हनुमान जी महाराज अलग अलग साधन के द्वारा संसार रे मायने और हमारी कीर्ति उठाई है। हनुमान जी महाराज वो अलग अलग साधन सु और अपनो साधन तो भी रूप रे मायने है वो बढ़तो जाया करे और इन वास्ते हनुमान जी महाराज अलग अलग साधन के द्वारा है और भक्ति रो उठायो और उन्हें भी आज का रूप रे मायने धारण कर लिया करे। तो एक पद रे मायने बतावे भीड़ो उठायो हनुमान अटीलो, भीड़ो हनुमान अटीलो, भीड़ो उठायो राजा राम रो, आज भला अजनी रो जायो, आज भला अजनी रो जायो, भीड़ो रे उठायो राजा राम रो। पांच पान रो भीड़ो रे बनायो, पांच पान रो भीड़ो रे बनायो, भाई सभा में फेरायो जी, बरी रे सभा में फेरायो जी, उन भीड़ लेने कोई नहीं जेलो, उन भीड़ लेने कोई नहीं जेलो, हनुमत हाथ उठायो जी, हनुमत हाथ उठायो जी, भीड़ो रे उठायो हनुमान अटीलो, भीड़ो रे उठायो हनुमान अटीलो, भीड़ो रे उठायो राजा राम रो। भीड़ो रे उठायो मुख में दबायो, भीड़ो रे उठायो मुख में दबायो, चरण में शीश नवायो रे, चरण में शीश कर किलकारी कूद गयो सागर, कर किलकारी कूद गयो सागर, पिण गट आसन लायो जी, पिण गट आसन लायो जी, भीड़ो रे उठायो हनुमान अटीलो, भीड़ो रे उठायो राम रो, राजा रे उठायो राजा राम रो, भीड़ो रे उठायो
इतनी बात सुनी हनुमत ने, इतनी रे बात सुनी हनुमत ने, नवल बाग में आयो रे, नवल बाग में आयो। जिन वर्ष नीचे सीता बेटी, जिन वर्ष नीचे सीता बेटी, लामोदड़ी चिटकायो रे, लामोदड़ी चिटका बीड़ो रे उठायो हनुमान हटीलो, बीड़ो रे उठायो राजा राम रो, बीड़ो रे उठायो राजा। देख मुंदड़ी जुर्मा लागे, देख मुंदड़ी जुर्माने लागे, कौन जिनावर आयो रे, कौन जिनावर। तुलसीदास आस रघुवर की, तुलसीदास आस रघुवर की, नैना निर्भर आयो ए, नैना निर्भर। बीड़ो रे उठायो हनुमान हटीलो, रे उठायो राजा राम रो, बीड़ो रे उठायो हनुमान हटीलो, बीड़ो रे उठायो राजा राम रो। जय बोलो राम जी महाराज की। बीड़ो उठायो हनुमान हटीलो, बीड़ो उठायो राजा राम रो। तो इन तवसु महाराज में हनुमान जी महाराज अलग अलग रूप मायने है, अनेक प्रकार वे कार्य करिया है। सेतु बंदर समय सुमेर गिरी तक महाराज गिरी से कर लाया। हनुमान जी महाराज द्रोणाचार्य पर्वत ने लेन आया, गोलोक से अवतरित प्रेम पूज गोवर्धन पर्वत ने लेन आया, और सभा ने भगवान रा दर्शन देवने रोबा ने प्रोबलव दियो, लोभ दियो के थे बटे चालो तो थाने बटे भगवान रा दर्शन वेई। तो इन तरह से महाराज है, जब महाराज वसुंधरा रे माने पहुंचाई हा, इतारे मायने भगवान रो आदेश वे क्यों कि सेतु पूरो वेगो है, अब जटे जटे हो जटे बाने बाजा रखन वापिस आ जाओ। तो उन टाइम रे मायने गोवर्धन पर्वत वो बीच में रखो, वो क्यों थे क्यों ने मैं ताने भगवान रा दर्शन कराऊं, ते तो भगवान रा दर्शन कराए मन बीच में कटे लगाओ, क्या तो मने है जटे जटे पाच रखो वो पूछा ना हो, और क्या मने ली जाई और भगवान रा दर्शन कराओ। इन प्रकार से महाराज गोवर्धन जी है, और वे उदास होगा, उदास हो गया। तो हनुमान जी महाराज भगवान कने गया, क्यों मैं जान पूछना हूं। अब महाराज जाए भगवान राम जी सु गोवर्धन भगवान री प्रार्थना करी महाराज, वो तो इन तरह से उदास हो गया है, बाने दुख की बात है। तब भगवान बाने वचन दियो थे चिंता मत करो, और मैं अगला अवतार यानी कृष्ण अवतार लूंगा, और जन मैं थाने अपनी अंगुली रे ऊपर धारण करूंगा, गोवर्धन अपने सिर माथे धारण करूंगा, और इन तरह से थारो और परम पूजनीय करो पद वेला। तो हनुमान जी महाराज जाए और गोवर्धन जी ने वे फाचा समाचार सुनाया कि थे मन रे माने चंचल दुख मत करो, और भगवान स्वयं थाने मस्तक रे ऊपर धारण करेला। जय बोलो गोवर्धन भगवान। तो इन्हें तरह से महाराज हनुमान जी महाराज जो सुर गया तो बड़ा सुनाया, मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। मोह पाई होई न प्रति उपकारा, बंदों तो पद बारी बारा। ऐसी हनुमान जी महाराज जी वीरता रो, और सास ऐ रावण रो वद्रो टाइम भी बियो युद्ध समय। और महाराज रावण रे कहने पर पातालवासी ऐ रावण विभीषण रे वेश रे मायने आई, और रात्रि रे मायने वानर भालुआ रे बीच में निश्चित सोयड़ा भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी ने चुरान, और महाराज वे ले गया। तो हनुमान जी महाराज जाग गया है, परंतु
पे तो देखियो तो विभीषण है भगवान राम जी मिलने वास्ते जावेला तो इन वास्ते महाराज कुछ कह नहीं सकिया तो भगवान री इच्छा ही तो मुख्य रूप रे माइन हो तो दे करके सेना रे माने प्रातः काल भी और ठा पड़ी अरे राम जी लक्ष्मण जी तो है ही नहीं तो क्यों रात पहरेदार कौन देवता हनुमान जी क्यों मैं दियो तो रात रात किने दे क्यों कि और तो किने नहीं दे किया परंतु विभीषण जी ने जरूर दे किया विभीषण जी दे किया कि मैं तो आया ही नहीं तब वह समझ गया कि मारो रूप तो केवल एक ही रावणी बना सके दूजो कोई धारण नहीं कर सके तो हनुमान जी महाराज समझ गया तुरंत महाराज उन्होंने आई रावणी चाल समझ करके और बटे पहुंचने रो भेद भी माने बता दियो तो महावीर महाराज तत्काल बता सोए हनुमान जी महाराज ने आश्चर्य भी हो और मान आश्चर्य मान तब उन्होंने सुनियो कि वानर पश्चिमा में अपनी उत्पत्ति बनाई है तो पूछ रही अग्नि बाने कारण समय समुद्र में जद लंका जलाई और उन टाइम रे मान पसीनो वियो आ पसीनारी बूंद समुद्र में पड़ी और एक बार मछली गिट गई और उनसो महाराज मकर ध्वज नाम रो और मारो एक पुत्र वियो और वही मकर ध्वज है आई रावण रे बटे पहरेदारी और महाराज रक्षा करतो तो हनुमान जी महाराज जब जाने लग गया तो वो मकर ध्वज रोक दियो और फिर वारासु रोक दियो तो आई रावण ने श्री राम जी लक्ष्मण जी को बलि देवने की बात भी सुन ली कि महाराज वो बलि देने वाला है तो अपने रक्षक ने याद करने रे को जीव त्यों राम जी ने हनुमान जी की ओर देखिया तो हनुमान जी आई रावण के हाथ सु और तलवार छीन करके और आई रावण के साथ पाताल वास्ती सब निशाचरान वध कर दियो और उन टाइम रे मायने हनुमान जी महाराज है और 5 मुख धारण करिया और उन दिन मारो पंचमुखी हनुमान जी नाम पढ़ियो जय बोलो भक्त वत्सल भगवान तो क्षण भरे मायने बारो सार कर और जय श्री लक्ष्मण और हनुमान जी राधे दोनों ने कंधा माथे बैठा है जय जयकार करता हुआ हनुमान जी महाराज तुरंत बटे पहुंच गया तो ये देख करके सब हनुमान जी महाराज जी और जय जयकार करने लग गया जय बोलो हनुमान जी महाराज। तो दूर से दिन जब महायुद्ध के बीच में भयंकर संग्राम हुआ कई राक्षस और वानर सेना मारी गई मेघनाथ व लक्ष्मण युद्ध में पूरी तरह धरती कांपने वालों युद्ध भी हो तो मेघनाथ ने मायासु महाराज प्रयोग कर और कपट युद्ध करना शुरू कर दियो तब आई रावण कहीं करियो कि महाराज शक्ति चलाई और वह शक्ति रो प्रयोग लक्ष्मण जी रो ऊपर कर दियो जिनसो लक्ष्मण जी है वे मूर्छित वे गया सारी सेना रे मायने शोक मच गयो तो रघुवीर भगवान राम जी भी नरी लीला है और वे भी रुदन करने लग गया रोने लग गया तब हनुमान जी महाराज विभीषण ने पूछो इनो कोई इलाज है वो कह दिया है कि यदि थे सुसेन वेद ने लेना जाओ और वे कोई इलाज बता देवे तो यारो इलाज हो सके तो हनुमान जी महाराज एडो काम करियो लंका रे मान जाए सुसेंद्र वेद ने घर से उठाई लाई और बटे राम जी सेना में लिया तो सुसेन वे जी बड़ो दुष्कर काम हो परंतु हनुमान जी महाराज तो सरलता रे मायने बटे पहुंचा दिया रास्ता रे मायने जब महाराज वे क्यों और तो मैं शत्रु पक्ष रो हूं काले की वे नहीं वे तो काल लोग मने वो अवजस नहीं दे देवे कि रावण वेद होन की जहर दे दियो इन वास्ते नीति आके वे कि मैं थाने दवाई बता सकूं अब लावणो थारो काम है हनुमान जी के बता तो दो बोले महाराज यदि संजीवनी बूटी लिया हुई हिमालय रे पहाड़ा रे महीने है और बाल यदि ला दो तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाए बाबी है सूर्य उदय सु पहला पहला हनुमान जी के बात आई है क्योंकि बांध था कि मैं सूर्य रो पुत्र हूं और सूर्य ने भी रोक सकूं हनुमान जी महाराज तुरंत छलांग लगाई अटने रावण ने ठा पड़ी कि हनुमान जी है और महाराज संजीवनी बूटी ले जाने जा रिया है तो उन बीच रे माने काल ने मेरे कने गया और काल ने मैंने जान कियो तू एड़ो काम कर कि हनुमान जी ने बीच में रोक दे प्रातः काल नहीं वे रात हो जाई तो सुबह अपनो काम पूरो हो जाई तो काल ने मी साधु रूप धारण कर
और वहां बीचों बीच साधु बन बैठ गयो। हनुमान जी महाराज कोई संतरो आश्रम देख पर पहुंचिया, प्रणाम करिया। तब वो काल ने भी क्या थे गुरु दक्षिणा लीक नहीं ली, बोले वह तो नहीं लियोड़ी है, तो जाओ हाथ मुंडा धो ना हो। तो बड़े तालाब रे किनारे गया तो एक मगरमच्छ नहीं रहती है। हनुमान जी महाराज वो पैर पकड़ लिया। हनुमान जी जोर से भी ने धक दियो कि महाराज बा कोई ऋषि श्राप रे कारण मगरमच्छी बन्योड़ी। और वह तुरंत प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा हनुमान जी ओ कोई संत नहीं है और ओ तो मायावी काल नेमी है। तब हनुमान जी महाराज को चिंता मत करो। तब हनुमान जी महाराज काल नेमी करने गया और जाने क्यों पहला गुरु दक्षिणा ले उपदेश दो, क्यों पहला तो उपदेश दो। हनुमान जी कहने पहला गुरु दक्षिणा जोर सु भी ने लाद दी थी और उनका प्राण निकल गया। तो इन्हीं तरह से महाराज हनुमान जी है बटे द्रोणागिरी पार पहुंचिया। उस दिन ठीक पतो लगा नहीं क्यों रावण आप एड़ी माया कर दी, सब जगह महाराज चमकने लाग। हनुमान जी विचार करियो असली की है नकली की है, एड़ो निवेग हैंग भेजावे। तब महाराज हनुमान जी महाराज पूरो पहाड़ी जुटाई और महाराज उन्हें लेना आ गया। और इन तरह से रास्ता रे मायने भरत जी देखियो कोई राक्षस है ले जा रियो, को बाण पड़ गया। तो भरत जी महाराज बाण लगायो और लगाता जमीन माते पड़ने लगा। तो हनुमान जी रे मुंडा सु जय श्री राम री आवाज आई। भरत जी महाराज रे मन में बड़ो दुख हुयो, अरे कोई आज तो महाराज सु अपराध वे गयो। जब हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी रा मूर्छित वेवनेरा राम राजुर युद्ध रो प्रसंग सुनायो तो भरत जी महाराज ने बड़ो दुख हुयो और कहने लाग्या देखो मैं जीवन रे मान कैसो पैदा हुयो, मारे कारण से तो राम जी ने 14 वर्ष हुयो वनवास हुयो। आज राम रावण युद्ध हुयो लक्ष्मण जी ने करने रे वास्ते और ए संजीवनी विलजारिया मैं आर विछरे माने बाधा पहुंचा दी, मन धिक्कार है। तब हनुमान जी महाराज कहने लगा चिंता मत करो, हो नाने कोई टाल सके नहीं और मने जल्दी से जल्दी जानो। तो भरत जी महाराज ने थोड़ो अभिमान आई गयो, बोले तुम्हारे बाण माथे बैठो मैं बार थाने पहुंचा जा। परंतु हनुमान जी महाराज कहने लगा हमारे तो राम जी की कृपा है, फिर भी मारो अपना दूर कर गया। हनुमान जी महाराज वो उठे नहीं। तब हनुमान जी स्वयं भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर अवस्थी ले और मारा बता सो सीधा पर पहुंचा। भरत जी सारो बता सो अपने हाथों पर पद धारण कर लंका की ओर चल पड़ा। इधर श्री राम जी सेना व्याकुल हो गई। तब बार-बार हनुमान जी महाराज है और बटे पहुंच गया। तो वो क्या लौट के आजा हनुमान तुझे भगवान बुलाते, लौट के आजा हनुमान तुझे भगवान बुलाते। बता लक्ष्मण के अब तुम प्राण तुम्हें श्री राम बुलाते। गए सजीवन लाने पवन सुत क्यों न अब तक आए। सेनापति सुग्रीव पुकारे नर बानर कुमलाए। सब लोग भये रे सुनसान तुझे भरत बुलाते। लौट गया आजा हनुमान तुझे भगवान बुलाते। कभी तड़पते कभी भी लगते, कभी तड़पते कभी भी लगते, प्रभु राम रोते हैं। हाय लगन तुम अपनी माता के बेटों हो इकलौते हैं। प्रभु करते रुदन राम के लोटे हैं। लौट के आजा हनुमान तुझे भगवान बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान तुझे
रात समय हनुमान सजीवन ले धरती पर आए हैं। धन धन बजरंग तुमने लक्ष्मण के प्राण बचाए। धन धन बजरंगी तुम तो लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं। जट जाग उठे बलवान आलोक के हनुमान तुझे भगवान बुलाते हैं। बोलो राम जी महाराज की। तो इन तरह से महाराज हनुमान जी महाराज है और वह संजीवनी बूटी लेने तो आया और उन सुरन सुने लक्ष्मण जी महाराज ठीक रह गया। हनुमान जी महाराज आवता ही सभी वानर हर्षित रह गया। सुषेण वेद ने संजीवनी घोट करके पिला दी और लक्ष्मण जी मूर्छा जागी। चारों ओर जयकार होने लग गया। राम लक्ष्मण हनुमान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। असंभव कार्य भी हनुमान जी महाराज संभव कर और सभा ने कर दिखायो है। जब श्री राम रावण युद्ध समाप्त रे बाद रे मायने सभी सैनिका ने महाराज पुरुषाकार सम्मान किन की चीज तो देवे, कोई की देवे कोई किन देवे। तो शीर सागरे मंथन ने इस महीने जो रतन जड़ियों थी जो मारा ही मनियाई महाराज निकली बा भगवान राम जी ने पहराई। भगवान राम जी बा माला आपर गला मुकाड़ फ्री और हनुमान जी महाराज ने पहराई दी। अब हनुमान जी महाराज ने देखा, हनुमान जी देखियो दिखे तो बड़ी सुंदर है। अब बंदर ने कहीं ठा पड़े, परंतु हनुमान जी महाराज भी माला ने काट के मिणियो दांतों तोड़े और तोड़ तोड़ के शुरू करियो। अब महाराज ता लोग बतावे देखे अरे इतनी अमूल्य चीज कटना चीज दे दी। अब महाराज इन्हें तैसु है सबरे माने सभी सदी हनुमान जी सु करिया और कहीं करिया हो अमूल्य जो को नियाई है क्यों तोड़ दिया हो। हनुमान जी क्यों न लग गया भाई इमे देखो देखो, बोले इमे देखो राम जी है कि नहीं है। तब महाराज को क्यों न लग गया राम जी जो चीज राम जी नहीं है बात हमारे काम री नहीं। बोले राम जी तो कटे, बोले हमारे हाथ में तो बताओ। तो हनुमान जी महाराज आपको सीनो छोड़ो और बड़े हनुमान जी है राम जी का दर्शन है दर्शन करने लग गया हूँ। तो हनुमान जी महाराज कह रहा जीरे महीने राम जी मिला बिने जी मेरे बोला और बाकी ने तो फेंकला। तब विभीषण जी पूछो आप शरीर महीने राम जी है। तो हनुमान महाराज तुरंत सीनो तोड़ और महाराज बाने और राम जी का दर्शन करा दिया है। ऐसे भगवान रे चरणों रा अनुरागी, भगवान रे प्रति श्रद्धा प्रेम विश्वास रखने वाला और हनुमान जी महाराज है। आज तो कलयुग रे मायने हनुमान जैसा कोई है ही नहीं। जब प्रत्यक्ष में देखो हनुमान जी महाराज है जावे। एक दिन महाराज जगत जननी माँ जानकी जी है और जब अयोध्या रे मायने आएगा सिंहासन माते विराज गया तो स्त्री स्वभाव है कि महाराज में सिंदूर भया पर बाला में मायने तो वे सिंदूर लगावड़ो देखियो। हनुमान जी महाराज माता जी ने जान पूछे माता जी होते सिंदूर क्यों लगाओ मांग क्यों भरो। तो माता सीता जी कहवे हनुमान जी थे जानो नहीं आ तो स्त्री बात और तो ही जान सके थे नहीं जानो आ तो पतिव्रता स्त्रियों नो धर्म है कि इन लगावना शू मारा पति है और बड़ा पसंद भी आ गए। अब महाराज वो तो सलब आवश्यक क्यों और हनुमान जी महाराज उनसु भगवान राम जी आयु बढ़े। ओहो राम जी आयु बढ़े। आ माता सीता जी तो आप कामरे में लाग गया सिंदूर डबी बटे पड़ी ही हनुमान जी महाराज जमीन में तबड़ तेल सिंदूर भेड़ो करे और बढ़िया आपरा शरीर में है और धारण कर लियो कि राम जी आयु खूब बढ़ जी। अभी ए तो खाली एक लीक ही काटे मैं पूरा शरीर में है और मैं वो धारण करूं। तो सिंदूर पूरी तांग हनुमान जी महाराज लगाना बाबर है। सवारे महीने गया अब सभा में गया तो
तो सब देख देख हंसने लग गया। राम जी भी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब हनुमान जी महाराज देख दूजा हंसने अपनी खुद ही हंसने लगा। तो सोच रिया है ओ आज भगवान राम जी ने पहली बार इतना खुश देख गया हूँ। तुम्हारा में तरसू है परसों तो कभी देखते नहीं। और अपने सारते अनुसार है और अपनी भक्ति सु अलग अलग साधन रे द्वारा हनुमान जी महाराज ने और अपनी भक्ति रो प्रभाव सु है वे देखने लाग गया है। हनुमान जी महाराज रो रूप धारण कर देखने और सब बड़ा प्रसन्न वेरिया है। और हनुमान जी महाराज ने रूप रेमायण धारण कर और सब रेमायण अलग अलग साधन सुहे बे भक्ति करने। लाल लंगोटो हाथ में गोटो लाल लंगोटो हाथ में गोटो तन सिमरा पवन कुमार बजरंग बाला ने तन सिमरा पवन कुमार बजरंग बाला ने। लाल लंगोटो हाथ में गोटो लाल लंगोटो हाथ में गोटो तन सिमरा पवन कुमार बजरंग बाला ने तन सिमरा पवन कुमार बजरंग बाला ने। माता अंजनी रा पुत्र कहीजे माता अंजनी रो पुत्र कहीजे ते तो राम जी रा सार्या काज बजरंग बाला ने ते तो राम जी रा कार्या दास बजरंग बाला ने। कान हाथ लंगोटन दादा बजरंग बाला ने। लाल लंगोटो हाथ में गोटो लाल लंगोटो हाथ में गोटो ताने पवन कुमार बजरंग बाला ने। लंका जारी सिया सुदिलाए लंका जारी सिया सुदिलाए ते राम जी रा सार्या काज बजरंग बाला ने ते तो राम जी रा सार्या का बजरंग बाला ने। बजरंग बाला बजरंग बाला बजरंग लाल लंगोटो हाथ में गोटो लाल लंगोटो हाथ में गोटो तन सिमरो पवन कुमार बजरंग बाला ने तन सिमरो बजरंग कुमार बजरंग ने। तेल सिंदूर तारे अंग चढ़े तेल सिंदूर तारे अंग चढ़े बाबरो मंगल सार बजरंग बाला ने तारे मंगल सनिधनवा बजरंग बाला ने ताने सिमरा पवन कुमार बजरंग बाला ने ताने सिमरा रंग बाला ने। लाल लंगोटो हाथ में गोटो लाल लंगोटो हाथ में गोटो तन सिमरा पवन कुमार बजरंग बाला ने तन सिमरा पवन कुमार बजरंग बाला ने।
सालासर में तारो धाम कही, सालासर में तारो धाम कही जे, तारी ध्वजर परो के असमा, बजरंग बाला ने तारी ध्वजर परो के असमा, बजरंग बाला ने तारे हो बजवा, बजरंग बाला ने तने हाओ बजरंगला, बजरंग बाला ने छेन दास चरणारो चाकर, छेन दास चरणारो चा, मन देवो भगति वरदान, बजरंग बाला ने मन देवो भगति वरदान, बजरंग बाला ने तारी जय हो पवन कुमार, बजरंग बाला ने लाल लंगोटो हाथ में गोट, लाल लंगोटो हाथ में गोटो, ताने सिमरो पवन कुमार, बजरंग बाला ने जय हो पवन कुमार, बजरंग बाला ने। जय बोलो बालाजी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान। तो इन तरह से महाराज हनुमान जी महाराज री है, और वो अलग अलग भावना रे मायने है। हनुमान जी महाराज रो रूप रे मायने अलग अलग शुभ शुभ बारो रूप धारण कर रिया है। हनुमान जी महाराज अलग अलग रूप रे मायने बारी भक्ति रो और वारो भी वे वर्णन कर रिया है। देख करके महाराज वे अलग अलग भक्ति वरदान शू है, और वारो हनुमान जी महाराज बड़ा है, वे प्रसन्न विया है। और इन तरह से हनुमान जी महाराज जो सिंदूर चढ़ावे मंगलवार ने मानी याद करे, तो हनुमान जी महाराज हमारी सब मनो इच्छा है और बा पूरी करया करें। ऐसे ही हनुमान जी महाराज के द्वारा बहुत सा अलौकिक महाराज दिव्य कार्य विया है। द्वापुरे माने जब भी हनुमान जी महाराज भीम अर्जुन आदि रो गर्व दूर करियो। एक बार है अर्जुन ने अभिमान वेगो कि संसार रे मायने मारो जेड़ो कोई और महाराज बुद्धिमान नहीं है, बलवान नहीं है। तो महाभारत युद्ध रे मान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर भी महाराज है हनुमान जी महाराज विराजमान है। तो जिन टाइम रे मायने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने गीता रो उपदेश दियो, और गीता रो उपदेश दियो जना गीता जी पूरी वे गया, जना अर्जुन जान बारो पूजन करियो, उनके मैं उपदेश लियो तो प्रणाम करिया। उन टाइम रे मान हनुमान जी महाराज भी आया और बोले महाराज मैं आप रो उपदेश सुनियो, इन वास्ते मैं भी आप रो चलूं। राम जी क्यों मैं तान दे क्या तो कोनी, बोले मैं ध्वजा माते बैठो बैठो है और महाराज आ गीता सुनी। भगवान क्यों न लागे जन थे और ही अपराध करियो, यानी सुनने वालों ऊपर बैठे सुनाने वालों नीचे बैठे, वो तो धर्म रे विपरीत है, ते बड़ो भारी अपराध करियो। तो हनुमान जी महाराज के करा कहीं जना भगवान क्यों थे इन माते भाष्य लिखो तो थाने वो अपराध क्षमा वे। तब महाराज उन्होंने हनुमान जी महाराज है और गीता रो भाष्य लिखो। तो इन्हीं तरह से महाराज वे है कृष्ण अवतार रियो। उन समय महाराज वे पटरानी सत्यभामा को भी अपने यहाँ गया, तो उन्हें दूर करने वास्ते भगवान संकल्प करता कि हनुमान जी द्वारिका रे पास ही और एक उपवन रे माने विराजमान हा। तो भगवान संकीर्ण करता हुआ फल खाने लग गया, डालियां तोड़ने लग गया। तो भगवान ने त्रिलोकियों में तुम्हारे समान कोई है नहीं, अकेले ही जाओगे तो महाराज कुछ सेना भी साथ ले जाओ। तो ये वचन सुन बाना आश्चर्य भी हो कि आ मुझे एक साधारण बांदर ने पकड़ने वास्ते सेना रो बात कह रिया हूं, क्यों हनुमान जी को अपनी और पीठ क्योड़ा बैठा दे क्योड़ा और महाराज कौतुक सुबह फल खावता। तो श्री राम जी रो और बटे महाराज बैठा बैठा मैं कीर्तन करता हूं। तो सब फल भी खा रिया है, कुछ भिखारिया है। तब महाराज भीम बान देख क्यों लाग गया तू बड़ो अन्यायी है, जो इन तरह से कुछ फल खावे और कुछ ने तू बिगाड़े, सारो वन नष्ट कर दियो, सारे वनचरान तू भगा दिया। और तू कौन है, थारो नाम कहीं है और तू थाने कौन भेजियो।
तब महाराज गरुड़ ने अपने को है कश्यप पुत्र पुरुषार्थ अमृत रूप प्राप्त करने वाला अभिमान हो कि मैं वो लेन आयो। तब गरुड़ जी ने अपने को कश्यप पुत्र और पुरुषार्थ तो अमृत प्राप्त करियो। वे मेरे भयसु महाराज नागराज पृथ्वी रे नीचे जान छिपियोड़ा है। इन पर हनुमान जी महाराज के जो आपने मुख सु अपनी खुदरी बढ़ाई करे वो आदमी जीवन में आगे नहीं बढ़िया करे। वो सैकड़ों मूर्खों रे समान अज्ञानी विया करे। मालूम हुए कि तू अब मरण हार है। इन्हीं सु मरते समय थारी बुद्धि है बा बोलने लागी है। तो हनुमान जी मारे टूट पड़िया और चोंचा सु मारने लग गया। परंतु हनुमान जी महाराज उन्हें चोंच और मारो मारनो ऐसो भारो है। तो क्षण भरे मायने ऐसी लीला करके हनुमान जी और गरुड़ जी को अपनी पूंछ रे मायने लपेट और तनिक महाराज सा कस पड़ा और आया तो महाराज वे गरुड़ जी चटपटाने लग गया। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नाम बतायो, कहा कि उनकी आज्ञा से मैं आयो हूँ और उन्हें तुम्हें बुलाया है। हनुमान जी गरुड़ ने छोड़ और तुरंत सीताराम जी भगवान रो जान क्यों मैं राम जी रो उपासक हूँ। मैं किसी कृष्ण भगवान कहने मैं क्यों जाऊं, मैं तो भगवान राम जी रो उपासक हूँ। ऐसो कही मानो उन्होंने भगवान री लीला रे मायने सहयोग कर दियो। अभी गरुड़ जी रो महाराज गर्व टूटो ही नहीं हो। वे सोचता कि अगर मैं पकड़ो नहीं गयो तो महाराज हनुमान जी तो महाराज मने अबारटी खत्म कर देता और बलासु ले सकता। तो उन्होंने दोबारा है आक्रमण कियो। अभिमान रे मान अंधो बना दिया करे। तो कृष्ण दूध समकर हनुमान जी महाराज उन पर जोर सु है और मार नहीं करी, पर उन हड़केत से हाथसू है और पकड़कर समुद्री और फेंक दियो। और वो भी श्री कृष्ण के पास गयो और सब बातें सुनाई और कृष्ण भगवान बहुत और हंसने लग गया। अभी गरुड़ जी रे मन रे मान और तेजी से उड़ने रो गर्व हो कि मैं तो तेजी से उड़ सकूं। तो सोचता है कि मैं महाराज उड़ने मेरा मुकाबला है और वायुदेव भी नहीं कर सके, भले हनुमान जी मुझे बल पर बढ़ो और की कर भेज सके। तो भगवान ने उन्हें फिर भेजिया और कहो कि इन बार तुम्हारे इष्ट देव भगवान राम जी ताने है बुला रिया है, शीघ्र सु शीघ्र आओ। तो उन्होंने अपने साथ लेकर के आना। अब वे तुम्हें कुछ नहीं कहेला। कौन? भगवान कृष्ण वाने गरुड़ जी ने भेजिया। और इन्हीं तरह से जाकर के गरुड़ जी ने वही बात कही कि महाराज आपको भगवान श्री राम जी ने है और बुलाया है और साथ में लेकर के आना, नहीं तो कंधों पर बैठा करके और ले चलो। हनुमान जी ने कहा कि तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। गरुड़ जी को हनुमान जी बात रे ऊपर विश्वास नहीं हो, बोले आवे या नहीं आवे, बोले नहीं भगवान ने बुलाया। तो हनुमान जी महाराज बात काटने रो शेष डरे मारे ने बियो तो वे बटन रवाना वे गया। अटी ने भगवान ने चक्कर ने पकड़ फाट करके सारो देने आज्ञा दी जिनसु कोई भी भीतर नहीं आ सके। तो हनुमान जी महाराज गरुड़ सु बहुत पहला है और बड़े जान द्वारिका पहुंच गया। हमारी दृष्टि में द्वारका न थी, हमारे दृष्टि में तो अयोध्या ही थी। क्यों नहीं कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब दिवे के धनुष बाण लो हाथ। बटे भगवान हनुमान जी महाराज गया और तुलसीदास जी महाराज रो भी प्रसंग आया करे और हनुमान जी महाराज रो अलग है। तो महाराज इन्हें तरह से बटे जा गया तो तुलसी भगवान कृष्ण है और बाण रूप रे मान दर्शन दिया। तो इन्हीं तरह से आज हनुमान जी महाराज भी है और भगवान रा दर्शन रे मान विघ्न डालना हो। और इन्हें तरह से हनुमान जी महाराज ये कहते मैं तो भगवान के दर्शन में विघ्न डालता है, तो उसको पकड़ करके सुदर्शन चक्र ने आप मुंडा में डाल दिया और भगवान के दर्शन रे मान मुंडा में डाल दियो। तब भगवान ने सत्यभामा जी से कहा कि राम उपासक हनुमान जी के लिए मैंने राम रूप धारण करना पड़ी और तुम सीता का रूप धारण करके पास में बैठ जाओ। तो महल में हनुमान जी ने भगवान के चरणों में जा करके और साष्टांग दंडोत प्रणाम करके पूछा प्रभु माता जी कहाँ है?
आज किन दासी ने थिएटर लेन बैठा है दिखने कौन हनुमान जी महाराज है सीता जी जगह महाराज में भगवान कृष्ण बाबा ने बताया और इन्हें तरह से माता जी कहा है आज आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है सत्याभामा जी उन्हीं टेमरे में लाज बटा सु हट गया तो श्री रुक्मणी जी ने सीता जी रो रूप धारण करके अब आओ में पूर्ति की है यानी उन टाइम रुक्मणी जी ने साक्षात उनो रूप धारण करियो तो इन तरह से महाराज भगवान ने हनुमान जी का दर्शन करे थे इधर जल्दबाजी में कृष्ण को ध्यान नहीं रहा कि मैंने राम रूप तो धारण कर लिया परंतु महाराज वह मुरली तो आप कन्नी रहेगी तब उन्होंने दर्शन करके और कसी तब हनुमान जी ने दृष्टि बानत पड़ी बोले भगवान आज धनुषी जगह मुरली का धारण कर ली तो भगवान ने तुरंत उन्हें छिपा लियो और हनुमान जी युगला दर्शन कर दिया जय बोलो सीताराम भगवान की। भगवान ने पूछने पर कि महाराज किसी ने तो तुमको रोका नहीं तब हनुमान जी महाराज क्यों ने लाग्या सुदर्शन घणो रोक्यो परंतु बिने तो मुंडारे मायने ले लियो निकाल और भगवान ने सामने रख दियो तब तक महाराज दौड़ता दौड़ता हामता हामता गरुड़ जी भी बटे पहुंच गया आगे जान दे के तो महाराज हनुमान जी महाराज विराजमान है तो इन्हें तरह सु देख करके हाथ पर वे गया मस्तक नीचे वे गया इन प्रकार प्रभु ने हनुमान जी महाराज के द्वारा मारो तीनारो अभिमान है वो दूर करायो तीनारो किनो एक तो महाराज गरुड़ जी रो सत्यभामा जी रो और रूप सुदर्शन चक्रो आरो तीनारो अभिमान भगवान है हनुमान जी महाराज रे द्वारा है बार दूर करियो है तो इन तरह से महाराज आज बतावे ने गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार जो व्यक्ति चार फलाई चाहे तो महाराज वो जीवन रे मायने है वो धारण कर लिया करें अलग अलग साधन सु अनेक प्रकारों है वो वर्णन आया करें एक बार हमारा जगत जननी सीता माता जी रो भी एक प्रसंग आया करे उन प्रसंग रे मायने आया करे कि सती शिरोमणि जगत जननी सीता जी मिथिला नरेश और श्रीध्वज नामक जनक जैसा परम धर्मात्मा वैराग्यवान पितारी पुत्री ही और अपने त्याग और ब्रह्म ज्ञान रे प्रभाव सु जनक ने माने ब्रह्म ऋषि और उपाधि प्राप्त कर ली यज्ञ वास्ते एक बार में हल जोता तो उन समय रे माने चौड़ा मुंह वाला हल्का दर्शनेशु महाराज परम लावणे तेजस्विनी और उन जिन टाइम रे माने बताया करे कि सीता जी रो जो जन्म रियो सीता जी रे जन्म रो कतारो प्रसंग इन प्रकार आया करे कि रावण आपरे राज्य रे मायने सवा सु कर लेव तो कोई आदमी नहीं हो जो बिना कर बिने कहता तब महाराज वे कर रूप रे मायने बतायो तो हनुमान जी महाराज है रावण है ऋषि ने क्यों थे भी कर दो तब ऋषि लोग विचार करियो मैं कर क्यों दो मान कने तो की है नहीं बोले तारो खून निकालन दो तो वे सब ऋषि महात्मा आप रो खून निकटो कर और घड़ा रे मायने भर और रावण रे बटे भेज दियो अब रावण ने उठ लेगा तो महाराज बड़ो भारी अनर्थ में उन्हें लागे बिने नीति वाला लोग बताया कि वो ऋषियों को खून है इन वास्ते ओट नहीं बैठ सके तब उन्होंने महाराज जा करके और वो क्यों और कटे गाड़ सका तो माने कोई बताया अपू ज्यादा शक्तिशाली कौन है राजा जनक है जनक ने अपा जीत सका नहीं इन वास्ते ओ घड़ो ली जान बिना राज्य रे माने गड़ा दो अपने आप वो शक्तिहीन हो जाए तो राजा रावण है राजा जनक जी रे राज्य रे वो घड़ा न ली जान गड़ा दियो अब उन घड़ारे प्रभाव सु बरसात आदि सब बंद वेगी लोग जनता है भूखे त्राय त्राय करने लागी तब महाराज राजा विचार करियो महाराज सु एड़ो कई अपराध हुयो जिन कारण सु बरसात नहीं वे अकाल पड़े दुनिया भूखी प्यासी तिरछी बन रही है तब उन्होंने महाराज किसी ने कहा कि आप स्वयं राजा और रानी
यज्ञ करो उन हल जोतो। तब राजा और रानी स्वयं हल जोतने लगा तो हरला कुंदासु वो घड़ो निकलियो और उन गड़ासु है और सीता जी प्रगट हुआ और इन कारण सु है जगजने सीता जी कहलाई। सीता जी दिव्य गुण और अक्षय सागर इनके सरल स्वभाव और अविचल माता पिता री भक्ति अद्रूप और माता पिता ने बाने मुग्ध वे गया। जो बाने एक बार लेता वह मुग्ध वे जाता। तो इन तरह से मैं धीरे धीरे बढ़ने लग गया। समय पर विवाह हुआ, आयु प्राप्त हुई तो मिथिला प्रेस ने अपने अनुपम पुत्री के लिए उपयुक्त वर प्राप्त करना चाहता। इन वास्ते महाराज प्रतिज्ञा करी कि जो धनुष ने तोड़ेला और उन्हें साथ रे मानीज बिनो विवाह करेला। परंतु महाराज ने कोई तोड़ नहीं सकिया और तब भगवान राम जी है और वे स्वयं और उन कार्य ने और वे प्रकट करके मानो कार्य रूप रे मायने और वो धारण करियो। तो ऐसे जीवन में सीता जी जो भगवान रे जगजने रूप रे मायने वे सीता जी अपने जीवन रे मायने और भगवान जाए उन राजा जीता भी आया, कोई भी ने धनुष ने तोड़ नहीं सकिया। परंतु परमात्मा श्री राम जी है और उन रूप रे मायने धारण करिया। तो ऐसे करके महाराज जीवन रे मायने अनेक प्रकार की कथावारो और प्रसंग सीता जी रो विस्तार पूर्वक आपा रामायण जी रे मायने सुनाई जहां। परंतु भक्तमाल रे मायने भी श्री रामदास जी महाराज संक्षेप रे मायने सीता जी रो जो वर्णन करियो है और उन रूप रे मायने पीर है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है और शत्रुघ्न जी है। आरे विषय रे मायने भी आरो बड़ो सुंदर वर्णन करियो। तो भक्तमाल रे मायने श्री रामदास जी महाराज अलग अलग साधन रे द्वारा है जो जो भक्ति रूप रे मायने अंश में धारण करिया है और वारे रूप रे मायने आई और अपनो जीवन है और वो सार्थक बनियो है। क्योंकि जीवन रे मायने अनेक प्रकार भक्ति रा जो शासक है और वे भी जीवन रे मायने आई और अपनी भक्ति रो रूप रे मायने धारण कर लिया करें। क्योंकि संसार रे मायने एक नहीं अनेक प्रकार और भगवान रे भक्ति रो रूप रे मायने धारण कर लिया करें। जिन रे कारण सु संसार रे मायने एक नहीं भक्ति विहुणा परशुराम बेटा पूंजी खोई। जीवन रे मायने जो भक्ति नहीं है, भक्ति रे बिना जीवन है और वो अधूरो है। इन वास्ते किकरी कर और उन भक्तारी सत्संग सुनना सु भी और जीवन रे मायने सार्थकता बढ़िया करें और वही जीवन रे मायने आदि रूप रे मायने धारण करें। क्योंकि जद जद भी इन पृथ्वी ऊपर अत्याचार बढ़ जावे, पापाचार बढ़ जावे, तब भगवान अपने अंश रे साथ रे मायने और इन भक्ति रूप रे मायने धारण करें। यानी बिना कारण सु कोई भी है और वो धारण नहीं करें। तो श्री राम जी रे द्वारा अश्वमेघ यज्ञ रे द्वारा जो शत्रुघ्न जी चारों भाइयों ने जो जो अपन लीला करी बातो लीला अपन रावण जी रे मायने सुनाई। हाँ तो इन्हीं तरह से श्री रामदास जी महाराज आपनी बाणी रे मायने एड़ा भक्तारो भी बतावे। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच कन्या समृद्धि रूप रे मायने है और वही ने रूप रे मायने धारण कर लिया करें। तो अहिल्या तो अपन सुनाई यहाँ जो द्रौपदी ही, कुंती ही, तारा ही, मंदोदरी ए पांच सत्या जो संसार रे मायने शास्त्रों रे मायने आरो भी अलग अलग जन्म रो कतारो प्रसंग आया करें। जिनको जो नित्य स्मरण करिया करे पारो अनेक जन्मारा पाप है वे नाश विजया करें। श्री रामदास जी महाराज आपरी वाणी रे माध्यम रे मायने और मंदोदरी रो प्रसंग भी है वो न बताया करें। तो बताया करे कि महाराज मंदोदरी है टिटोड़ी तन त्यागियो सतपुरुषों के काज दूसर जन्म में पाई भूपति राज। तो मंदोदरी पहला जन्म रे मायने एक टिटोड़ी है। तो एक बार कहीं भी कोई संत महात्मा ये मंडली है रमणी करती 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 एक जंगल ले मायने ठहरी और उन महात्माओं ने महाराज कहीं करियो उन्हें एक वृक्ष से नीचे आप भोजन बनायो। अब भोजन बनायो तो महाराज वृक्ष ऊपर कोई एक सर्प हो
और वो सरप कहीं वियोग उन खीरे कड़ावरे मायन पड़ गयो। अब और तो कोई देख क्यों नहीं, और बा केवल टिटोड़ी जो वृक्ष से ऊपर बैठोड़ी बा देख लियो इन खीरे मायने सरप पड़ गो। अब इन सरप जेरे कारण सु महाराज सब है ऋषि महात्मा खाई तो महाराज सब मरण खत्म हो जाई। तो बा विचार करियो आन लोगों ना प्राणों की रक्षा की करनी बोल तो सकूं नहीं, है मारी भाषा ने समझ नहीं सके। तब आ विचार करियो कि आनी रक्षा करने वास्ते मैं मारो खुदरो शरीर त्याग कर दूं। तब महाराज बा आपरे प्राणों की परवाह न करते हुए संता रे देखता देखता बा टिटोड़ी है बार खीरे मायने जान कूद गई और बटे मर गई। अब संतों ने मरा दे कि अब मुंडा के पड़ोड़ी एक माँ की पड़े जो कोई अपन नहीं खावा तो टिटोड़ी पड़े कौन खावे, क्यों आ खीर तो अपने और कामरी नहीं है। तो महाराज वे सब उन चीज ने और ढोलने लग गया। तो उन्हें ढोली तो देखे तो मैंने तो सरप पड़ियो, सरप ने देखियो। तब महात्मा लोग ध्यान लगान दे क्या रे आ टिटोड़ी तो अपना प्राणारी रक्षा करने वास्ते आ जान बूझन पड़ी। यदि अपन लोग यदि अनजान रे मायने आ खीर खाता तो सब सब मर जावता। तो टिटोड़ी नहीं महाराज है संतारा प्राण बचावने वास्ते आप रो प्राण त्याग करे। इन वास्ते कहवे कि परोपकार हमेशा खुद री चिंता नहीं करे, वो दूजा री चिंता करिया करे। तो उन सभी महात्माओं ने टिलोड़ी वास्ते है कल्याण की कामना सो संकल्प करने, क्योंकि जो जो अपनी तपस्या रो प्रभाव है और वो सब इन टिटोड़ी ने और महाराज दे दियो जावे। तो कालांतर इन्होंने महाराज ऋषियों के यहाँ पर है और बात जन्म ली और माँ मई मई दानवरी कन्या मान करके अपनी पुत्री बना ली। और मई दानव ने अपने भाग्यशाली कन्या को लेकर के उसके योग्य वर खोज में घूम करे थे। वे चाहते थे कि मेरी कन्या को महाबली त्रिलोकी में विजय और भगवान रो शिव जी रो कोई भगत वे और बिने वो मिले। तो वानर राजा बलि ने मई दानव का भाव जाना तो उन्होंने नव यौना दानव की पुत्री को पाना चाह तो किरंतु हाथ पकड़ करके ले जाना चाह। इधर मई दानव ने दूसरा हाथ पकड़ करके बाली से छुड़ाना चाहा। तो कन्या पर आई खींचातान की विपत्ति दे करके ब्रह्मा जी ने मन में मतन करके कहा कि इनके दो रूप हो जाओ। तो ब्रह्मा जी के मन में मंथन के कारण से वो कन्या का नाम है मंदोदरी भी और दूसरा रूप है और वो तारा बनी। तो तारा के रूप में बाली ले गए और मय दानव ने रावण के पराक्रम की महिमा सुन करके और मंदोदरी का विवाह है उनके साथ में कर दिया। तो इस तरह से महाराज टिटोड़ी तन त्याग्यो हरिसंता के भाव ता पुण्य के प्रताप से लंका पति की चाव। तो इस तरह से मंदोदरी बड़ी पतिव्रता थी, परंतु रावण ने जो अन्याय करता था वह उसे पसंद नहीं। पर साक्षात मंदोदरी रावण ने कई बार समझावती कि देखो ऐसो अंदर काम नहीं करना। तो इस तरह से महाराज उन्होंने अपना जीवन रे मायने धारण करके और अपना जीवन है और वो सार्थक करियो। तो सचमुच जो संसार रे मायने पतिव्रता स्त्रियां वे हमारी बात ही माननी चाहिए। वे काल के वश में था, परंतु महाराज वो जो उचित बात बतावती बिरो वो ध्यान नहीं करतो। तो इन कारण सु रावण रो हमेशा अंत भी हो और वह विलाप भी करती और कहने लगी जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल भरने न जाई राम विमुख अस हाल तुम्हारा रहीन को कुल रोण हारा। आज मंदोदरी वाजदा विचार करने कहो कि जो अनिति करी है उन कारण सु आज लंका रे मायने कोई पानी भी देने वालों नहीं है। तो पतिव्रता मंदोदरी ने अपने पति को राम सु विमुख समझ करके यथाशक्ति माने समझावता भी हाँ, परंतु और वो रूप रे मायने आई और भी न कौन जान नहीं सकता। और इन कारण सु संसार रे मायने अलग अलग प्रकार सु
अपनो जीवन है और वो अंश प्रेमाने विद्या करें। अलग अलग साधन के द्वारा अपनो जीवन है वो सार्थक बना दिया करें। ऐसे भक्तारी कथा चरित्र में संसार रे मायने अलग अलग रूप सु अपनो जीवन है वो सार्थक बन जाया करें। क्योंकि बिना सत्संग सु कोई भी चीज है और वो प्राप्त नहीं दिया करें। और जिन कारण सु है जीवन रे मायने आज जो रूप रे मायने धारण कर लिया करें और वही जीवन रे मायने सार्थक कर सके और बाकी तो कोई भी उन कारण सु और वो कर नहीं सके। इन वास्ते जुक्ति बताने वाला है और वे संत महापुरुष है। इन वास्ते कहे ऐसी कदर बताई मन सतगुरु, ऐसी कदर बताई रे, ऐसी कदर बताई मन सतगुरु, ऐसी कदर बताई रे। ताते सूरत सबद गर आई, सतगुरु ऐसी कदर ताई रे, ऐसी रे कदर ताई मन सतगुरु, ऐसी कदर बताई रे, ऐसी रे कदर गुरु, ऐसी कदर बताई रे। रसना नाम प्रेम कर लिया, निस दिन प्रीत लगाई रे। रसना नाम प्रेम कर लिया, निस दिन प्रीत हृदय माई प्रेम पर काशा, आत्म की गमनाई रे। हृदय माई प्रेम पर काशा, आत्म की गमनाई रे। ऐसी रे कदर बताई मारा सतगुरु, ऐसी कदर ताते सूरत सबद गर आई, ऐसी कदर नाभि माए नाद पर कासा, सब ही बन गूंजाना रे। नाभि माए नाद पर कासा, सब ही बन गूंजाना रे। पिछम दिसारी बाटी कोली, मेरो दंड हो जाना रे। पिछम दिसारी कोली वाटी, मेरो दंड हो जाना रे। ऐसी कदर ताई मारा सतगुरु, ऐसी कदर ताते सूरत सबद गर आई, ऐसी कदर सेज उलट आदि गर आया, तिरवेणी के तीरा रे। सेज उलट आदि गर आया, तिरवेणी के तीरा रे। ऐसी कदर बताई मन सतगुरु, ऐसी कदर बता रे, ऐसी रे कदर ऐसे जा उलट आद गर आया, तिरवेणी के तीरा रे।
जा उलट आदगर आया त्रिवेणी के तीरा। हे रामदास सुन सागर माई हंस चौगद जाई रे। रामदास सुन सागर माई चौगत हंस जाई रे। ए सिर कदर बताई मन सत ऐसी ताते सूरत शबद गर आई ऐसी कद। जय बोलो राम जी महाराज। तो इन वास्ते संत महापुरुष फरमावे जैसो तो जीवन रे मायने ज्ञान और विधान है, उनके अनुसार जो व्यक्ति अपना जैसा कर्म करे और उनके अनुसार जीवन रे मायने अपनो भजन सूत्रे मायने बताया करें। रसना नाम प्रेम रस लिया निस दिन प्रीत लगाए। जो व्यक्ति हमेशा जो अपनो नित्रो नेम है और हृदय रे मायने प्रेम है। हनुमान जी महाराज आज जो जो अपना भक्तारा चरित्र सुना ए सब जीवन रे मायने भक्ति रे आधार सुन मारो जीवन बनियो। जीवन में जटा तक भक्ति नहीं है, जटा तक प्रेम नहीं है और जटा तक सुमरण नहीं है, बटा तक बीरो कोई मिलने वालों नहीं। क्योंकि जो साधना करो तो साधना सु जीवरी मुक्ति वे। भक्तारा चरित्र मिलना सुनना रो मतलब कहीं कि वे भी भगत केवल नाम रे आधार सुई है और उन पद री प्राप्ति करी। और दूसरों संसार रे मायने संतो बताए धन चाहे तो धर्म कर मुक्ति नाम से हो। संसार रे मायने धन करना सु अपन धन री प्राप्ति हो जाए कर्म अजय, परंतु संसार रे मायने जीवन रो कल्याण है वो तो नाम भजन सु है। नाम रे बिना है और वो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सके। इन वास्ते आदमी ने हमेशा अपना ऐसा कर्म ऐसो नियम और जिनसो अपनो जीवन है और वही जो प्रेमायने आई और वो धारण कर लिया करें और जिनसो अलग अलग साधन रे द्वारा है और अपनो जीवन सार्थक बने। तो श्री रामदास जी महाराज अपनी वाणी रे मायने भक्तमाल रे मायने एड़ा अनेक भक्तारा अलग अलग नाम है और आप लोगों ने और भी सुनाए जावेला। आज री कतारो प्रसंग आपा है और वो अठे ही राख्यो जावे। जय बोलो श्री राम जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयालुदास जी महाराज की, श्री राघोदास जी महाराज की, अनंत कोट संत महात्मा की। राम 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 राम। जय बोलो राम जी महाराज की। भक्त वत्सल भगवान आरती केवल नाम तुम्हारी, आरती केवल नाम तुम
रे चरण कमल की मैं बलिहारी चरण कमल की मैं बलिहारी पहली आरती प्रेम प्रकाशा पहली आरती प्रेम प्रकाशा मीठा जारा अमृतवा अमीठा जारा अमृतवासा दूसरी आरती हृदय आली दूसरी हृदय आली रोम रोम में रंग सा आली रोम रोम में रंग समाली तीसरी आरती नाव जगाया तीसरी आरती नाव जगाया बाजे अनहद थोर जगाया चौथी आरती मेरो मंडाणी बाजे जीणा झालर जानी पांचमी आरती त्रिगुटी साजे सुरत शब्द में तख्त विराजे पांचों आरती पूर्ण गावे राघव दास चरण चित आवे राघव दास चरण चित आवे आरती केवल नाम तुम्हारी चरण कमल की मैं बलिहारी। जय बोलो राम जी महाराज की जय। श्री जयमलदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री दयालुदास जी महाराज की, श्री राघोदास जी महाराज की, अनंत कोट संत महात्मा की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, बस्ती नगर की जय राम।